जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग पीछे देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसी एक क्लास मैंने इसके पहले ली थी और आज अगली क्लास में जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे उनके बारे में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे आज ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ये होता क्या है? यहाँ पे आपको एवरेज देख के लग रहा होगा कि कोई एवरेज का टॉपिक है, तो नहीं साथियों, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही टॉपिक है। अगर जैसे आपसे कह दिया जाए कि टोटल 10 ईयर्स का टाइम है, टोटल 10 ईयर्स का टाइम आपको दे दिया गया है, उसके बाद कहा जाए कि स्टार्ट के पहले वर्ष में 5% और 2 वर्षों के लिए 3% और 3 वर्षों के लिए 4% और 4 वर्षों के लिए 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है साथियों। तो प्रिंसिपल बताइए, अगर आपके पास कुछ ऐसा ही गिवन होगा तो बताइए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग? अच्छा, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर एक साल के लिए 5 है तो 5% ही होगा, अगर 3% है 2 साल के लिए तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 6%। और ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। और इनका कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 24%। एक प्रकार से टोटल एसआई का कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसको अगर ऐड करते हैं तो 11 और 11 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23। और 23 और 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 47। कितना आंसर आ जाएगा? 47। ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया? 47। कितना आ गया दोस्तों? अब क्या 47% होगा? 47% तो मैं टोटल निकाल लिया ना दोस्तों, 10 साल का निकालना है तो अगर एक साल के लिए तो 47/10 कर देंगे, यानी कि 4.7 आ जाएगा हमारे पास। अब सीधे हमारे पास एसआई निकाल, अगर हमारे पास एसआई गिवन है, मान लीजिए एसआई दिया हुआ है 4700 रुपए, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 4.7 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 1000 ये हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए हमारे पास क्या होगा? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। इसमें ये होता क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं। टोटल टाइम आप लोगों को दिया होगा, टोटल टाइम आप लोगों को दिया होगा कि 10 सालों में स्टार्टिंग के कुछ एक साल 5%, फिर 2 सालों के लिए 3% और 3 सालों के लिए 4% और 4 सालों के लिए 6% इंटरेस्ट लगता है, यानी कि दर से ब्याज लिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एसआई आपको दे दिया गया है कि साधारण ब्याज इतना मिलता है हमको, तो आप बताइए कि उसका मूलधन क्या होगा दोस्तों? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग लगाएंगे उस तरीके से, पूरा अलग अलग निकालना, उसके बाद उसको जोड़ना घटाना बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा दोस्तों, कर पाएंगे? तो आगे देखते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। दोस्तों इक्वल एसआई कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपसे कहा जाएगा कि एक ए या बी, कुछ ऐसे नाम मिल जाएंगे कि दो लोग हैं, ए 7% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए लेकर आता है और एक 8% इंटरेस्ट पर 7 साल के लिए लेकर आता है दोस्तों, और कहा जाता है कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो आप किस तरीके से करेंगे? मूलधन निकालना होगा। तो अच्छा ये बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 24%, इसका कितना आ जाएगा? 56%। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 24% यानी कि SI1 और ये SI2, अगर कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अगर हमसे कह दिया गया है कि SI1 इक्वल टू SI2 है, ये क्या होता है बताइए? P1 R1 T1। इसकी अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो ये क्या होता है कि नहीं होता है? R1T1 इज इक्वल टू R2T2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये हमें दिया गया है R1T1 की वैल्यू दी गई है 24% और ये दिया गया है 56%। अगर भाई देखिए R1T1 T2 नहीं है तो ये जो P1 और P2 हैं यही सेम हुए अलग होंगे, तो यहाँ पर P1 और यहाँ पर P2 ये आ जाएगा। अब हमसे पूछ लेगा कि मूलधन का अनुपात बताइए, तो P1/P2 क्या आ जाएगा दोस्तों? 56% बटे 24%। परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा और 7 और 3 का अनुपात आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो P1 रेशियो P2 होगा वो होगा दोस्तों 7:3।
क्यों? क्योंकि भाई 8 साल के ले रहे हैं और उसमें भी कितना मिल रहा है हमको 8 साल के बाद? 56% मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। समझ गई बात? ये बात क्लियर है? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसको कि 8,000 आपके पास टोटल रुपए था, क्या था आपके पास? ठीक है, आपने क्या किया कि 24% और 26% में कर दिया। अब देखिए, अगर हमसे पूछ लेगा कि P1 और P2 का मान बताइए, आपके पास 7 और 3 का रेशियो निकल के आ गया है, 7 और 3 का रेशियो निकल के आ गया है। अब अगर 7 और 3 10 होता है, 10 की वैल्यू 1 की वैल्यू 800 हो जाएगी, तो इतना किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P1 की? 8 से 5600 और इसकी 8 से 2400 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ये आपसे कहा गया है, पहला आपसे ये कहा गया है यहां पर, साधारण ब्याज की गणना करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणे प्लस, कभी होता ही नहीं है। मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये भी नहीं होगा। मूलधन प्लस, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि पी आर टी अपॉन, ये आंसर हो जाएगा। यदि मूलधन 5,000 रुपए है, ब्याज 5% है प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसा ही हमारा क्या होता है दोस्तों, RT %, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15%। 15% का ब्याज मिलना है। 5,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, तो 5,000 का 15% दोस्तों निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 5,000 का 15%, 75, 750 रुपया। तो क्या जरूरत है क्वेश्चन में ट्रिक अलग से लगाने की या कोई फॉर्मूला लगाने की, अगर हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है तो। कोई मैंने फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, RT% होता है, 15% मैंने निकाल दिया, उसका मल्टीप्लाई किसने 5,000 का 15% निकाल दिया, मेरा ब्याज निकल के आ गया। अगर दोस्तों हमसे यहाँ पे कह देता कि अमाउंट बताओ, क्या कह देता? अमाउंट बताओ, तो अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस SI, यानी कि 100 प्लस 15 यानी कि 115। अब हमको 115% निकालना होता किसका? 5,000 का। तो 5,000 का 115% निकालते तो ऐसे निकालते कि नहीं निकालते? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते, जीरो बढ़ जाता, 25 5750 रुपये हो जाता कि नहीं? या फिर इस तरीके से निकाला, या हमने 750 निकाल लिया, ये हमारा ब्याज था, 5,000 में ऐड कर देंगे, यानी कि 5,000 प्लस 750, यहां से भी तो आ जाएगा हमारा 5750 दोस्तों। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमसे कहा गया दोस्तों, किस स्थिति में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? किस स्थिति में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि SI की वैल्यू क्या होनी चाहिए? PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? ये बताइए, फार्मूला बताइए। PRT अपॉन 100 होता है। P हमारा मूलधन है। अब हमसे कहा गया है क्या कि जो SI है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? मूलधन के बराबर। तो अगर मूलधन के बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि R मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जब दर 100% हो, जब समय 100 वर्ष हो, जब दर और समय का गुणनफल 100 हो। अब बताइए दोस्तों क्या होगा? जब दर और समय का गुणनफल 100 हो, जब दर और समय का गुणनफल 100 हो, जब दर और समय का गुणनफल 100 हो। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। एक धनराशि 4 वर्षों में 6.5% की दर से 4620 रुपए हो जाती है दोस्तों, तो वह धनराशि बताइए। अच्छा बताइए, ये हमारा अमाउंट दिया है कि नहीं दिया है? ये 4 है, तो 4 छंग 24, 25, 26% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमारा SI 26% आ गया। 100% पूरा मूलधन होता है, 100 प्लस 126 करेंगे तो 126 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 26 करने पर 126%, 126% हमारा अमाउंट है, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है? 4,620। अब हमसे दोस्तों धनराशि यानी कि 100% का मान पूछा गया है, 126 का दिया है, तो 126 का मान हमको दिया गया है। अब हमको निकालना किसका है दोस्तों? तो 4,620 में 120 26 से भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सीधे मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात समझ में आएगी नहीं आई? 100% पूरा मूलधन होता है, 4 छंग 24 और 26 हो जाएगा 26%। क्यों भाई? 6.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इतना ही तो आएगा, बताइए 26%। अब अगर दोस्तों 26% हमारे पास ये वैल्यू आ गई है,
तो ये हमारा प्रिंसिपल था, ये एसआई था, इनको ऐड कर दिया गया तो ये अमाउंट बन गया, और ये अमाउंट हमारे पास 4620 दिया हुआ था। तो इस तरीके से करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसको काटते हैं, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21। अब आ गया, अब इसको किससे काटते हैं? 7 से काट देते हैं, 7 यहाँ 21, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, 0, 110/3 कितना आ गया दोस्तों? 110/3। अब इसको भी काटते हैं तो 3 त्रिका 9। कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। किस तरीके? 4 वर्षों में 6.5% की दर से 4620 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी दोस्तों? बताइए क्या होगी? 1100, ये 3 त्रिका 9, 2 बचा 18, 2 बचा 18, 2 बचा 18, 3666 आ रहा है कुछ। तो आपका इसके आप देख लेते हैं अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार नॉर्मल तरीके से करके भी देख लेते हैं, ठीक। अब ये आप देखिए कि 4% हमारे पास क्या है? 4 समय है, तो RT परसेंट निकालना है, क्या निकल के आएगा? RT परसेंट हमारे पास दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा? R कितना है? 6.5 × 4, ये 26% आ गया, ठीक। प्रति वर्ष की दर से 4620 रुपए हो जाती है, 4620/126, ठीक है। अब 126 है तो 26 टू 3.6 × 100, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा था? 3666.6, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1680 रुपए है, उसी दर पर समान अवधि में उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे। एक आदमी 12,000 रुपए का ऋण लेता है, जिसमें 7,000 पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर कुल ब्याज बताइए। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। 12,000 का ऋण लेता है, जिसमें से 7,000, टोटल उसके पास कितना रुपया है? 12,000। एक उसने ले लिया पार्ट 7,000 का, तो दूसरा कितना बचा अपने आप दोस्तों? 5,000 का। अब कह रहा है ए 7,000 पर उसने 6% की दर से लिया, और इस पर 8% की दर से लिया, वार्षिक ब्याज बताइए। तो वार्षिक ब्याज इसका 1 साल का है तो 6% ही होगा। 6% कितना निकल आएगा? 6 से 42, 420 रुपए, 8 पंच 40, 400 रुपए, ऐड कर देंगे, 4 4 8, 820 रुपए दोस्तों, 820 रुपए आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब कहा गया है कितने वर्षों में 8,000 रुपए पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 6,000 पर 4% की दर से 5 वर्षों पर मिलता है। अब देखिए, ये आपके पास 6,000 रुपए हैं, 4% की दर से 5 वर्षों में, यानी कि 4% की दर से 5 वर्षों में 20% का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? RT परसेंट 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 6,000 का 20% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 1,200 आ जाएगा। हमको 1,200 का ब्याज मिल रहा है किस पे? 6,000 पे। अब कहा गया है कि ब्याज इस पर भी 8,000 पर, 8,000 की जो राशि है इस पर अगर 3% की दर से टी टाइम के लिए ये लेंगे ब्याज, तो ये हमको दोस्तों कितना मिलेगा? 1,200 ही मिलेगा, क्योंकि ब्याज उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 6,000 पर मिलता है। तो 6,000 पर दोस्तों मिलता है 1,200 रुपए। तो अब इस पे हमको टाइम निकालना है, तो अब क्या करेंगे? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब क्या देगा? 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 30,
ये आ जाएगा 15, ये 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि टी की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 5, यानी कि 5 वर्ष। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? वो हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछ रहा है, 8,000 रुपए पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ब्याज मिलेगा जितना 6,000 पर 4% की दर से 5 वर्ष में मिलता है। अगर दर 4% है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम 5 वर्षों का है दोस्तों, तो 4 पंचे 20, यानी कि 20% का हमको उसमें इंटरेस्ट मिलना है। किस पे? 6,000 पे। तो 6,000 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,200 रुपए। अब ये हमको मालूम चल गया कि 8,000 पे हमको 1,200 का तो इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, टाइम हमसे पूछा गया है, तो 3 इंटू टी कर दिया। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। आ गई दोस्तों? अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे समझते हैं। क्या करते हैं समझते हैं। कहा गया है कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2,240 रुपए और 5 वर्षों में 2,600 हो जाती है। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। किस तरीके का? ये देखिए, 2 वर्ष में एक आपके पास पी है जो 2 वर्षों में 2 ईयर्स में कितना हो जाता है? 2,240, ठीक है। और 5 वर्षों में, यानी कि ये 5 वर्षों में हो जाता है कितना दोस्तों? 2,600। अब पूछा गया है राशि यानी कि पी का मान बताइए। कितने आसानी से निकालेंगे देखते जाइएगा। ये 5 साल में हो रहा है, ये 2 साल में हो रहा है, ये 5 साल में, ये 2 साल में, तो यानी कि यहां से यहां कितना साल में हो रहा होगा? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3 साल में 2,240 से 2,600 रुपए हो रहा है। कितना बढ़ गया? 2,240 से 2,600 होने के लिए 360 रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया दोस्तों? ये बताइए। 2,600 से 2,240 से 2,600 पहुंचा होगा तो कितना रुपए बढ़ा? 360 रुपए बढ़ गया। अब अगर ये 360 रुपए बढ़ा है तो कितने सालों में बढ़ा है दोस्तों? 3 सालों में बढ़ा है। अगर ये 3 साल में बढ़ा है तो 1 साल का कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 रुपए, यानी कि 1 साल में 120 बढ़ा होगा, तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा? 240। अगर 240 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ का आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना दोस्तों? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसमें देखिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है आपको, बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे? बिना फार्मूले लगाए। फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, आगे समझ लेते हैं स्लाइड में। कहा गया है आपसे कि आपके पास अभी पी रुपए है, यानी कि मूलधन है। कहा गया कि 2 साल में आफ्टर 2 ईयर्स यह हो जाता है 2,240 रुपए, और कहा गया कि 5 साल के बाद, यानी कि 5 ईयर लेटर, ये हो जाता है 2,600 रुपए। ये आपको कॉन्सेप्ट कहा गया है, हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगाने वाले, इसको ध्यान से देखिए। यहां से यहां 5 साल में पहुंचा है, यहां से यहां 2 साल में पहुंचा है, तो 2 हो गए। इसके बाद ये कितने टाइम में पहुंचा होगा बताइए दोस्तों? 3 ईयर्स में। ये 3 ईयर्स में होगा कि नहीं होगा दोस्तों? 2,240 से 2,600 पहुंचने में कितना टाइम, कितना रुपए मिला होगा? 360 रुपए। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 120 रुपए। अब यहां पर हम यहां से यहां 2 साल में पहुंचे हैं दोस्तों, तो 2 साल में हमारा कितना होगा? 120 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 200। अब इसमें 240 माइनस कर देंगे, यानी कि 2,200, नहीं सॉरी, कितना? 2,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2,000 मूलधन। तो बताइए साथियों, क्या आपको ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है किसका? किस्त वाला, यानी कि इंस्टॉलमेंट का। अब अगर इंस्टॉलमेंट में ऐसे बताता हूं आपको, सिंपल इंटरेस्ट की अलग, फिर उसके बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा उसकी अलग, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट का टॉपिक है, उसको जब कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा तो दोनों को साथ में उनके बीच का डिफरेंस समझते हुए कर लेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। 3 क्लासेस लगी हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कराने में। आप इसको क्लास को देखिए, उसके बाद समझिए और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की घर में कोशिश करिए। अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे कि आपको एमसीक्यूज की भी क्लास चाहिए, तो मैं इसके 20 से 25
जो बढ़िया अच्छे लेवल के एमसीक्यूज होंगे उनकी भी क्लास करा दूंगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट इसमें से कुछ मुझको क्या मिलने चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए दोस्तों? कमेंट्स। जब आपके कमेंट्स आएंगे तो आपके लिए अगली क्लास कौन सी होगी? एमसीक्यू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अदरवाइज अगली क्लास में लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आपके लिए रहने वाला एक सरप्राइज क्लास। अब आप लोग बताएंगे कि सरप्राइज क्लास में मैंने इसके पीछे कौन सी टॉपिक बोला था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग ये क्लास बता देंगे कि कौन सी क्लास मैंने आप लोगों के लिए बोला था, देखते हैं आप लोग कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ये मैंने कॉन्सेप्ट एवरेज बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई बताया, सारा आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।